गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक करने वाले हैं। ठीक है ना? यस सर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आराम से। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3,20,000 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। इन लोग का कैपिटल पता चल गया, हमको पहले से दिया हुआ है। दे एडमिटेड चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। 1/4 के लिए चारू को एडमिट किया गया और चारू जो है ब्रॉड 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। यानी वो अपने शेयर ऑफ कैपिटल कितना पैसा लेकर के आ रही है? 3,20,000। यानी बच्चों, और हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दो चीज मांगा है, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मांगा है और दूसरा क्या मांगा है? जर्नल एंट्री मांगा है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए मैं ऊपर जगह छोड़ दूंगा और ये इतनी जगह छोड़ देता हूं। फिर यहां पर मैं क्या करता हूं? जर्नल एंट्री का कॉलम खींचता हूं। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बच्चों, उसको हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन के मेन पार्ट में करेंगे। बाकी कहां पर करेंगे? बाकी हम लोग वर्किंग नोट में करते हैं। ओके, तो चलिए स्टेप सेम होगा। तो वर्किंग नोट हम लोग यहां करते हैं। वर्किंग नोट नंबर स्टार्ट करिए। क्या होगा सर? वर्किंग नोट हम लोग करेंगे सबसे पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों हमको क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है केस वन है और यहां से हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली मिल सकता है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना हो तो निकाल लीजिए, लेकिन मुझको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, नंबर 2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हमको पता है बच्चों इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है? देखिए अनिल और सुनील दिया हुआ, उनका कैपिटल 3,20,000 और 2,40,000 है। जब क्वेश्चन में नहीं अगर दिया रहता है कि उनका ओल्ड शेयर कितना, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 1:1 है। तो वही ओल्ड रेशियो और वही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ओके, नंबर 3 में बच्चों हम लोग क्या करते थे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ऊपर आते हैं, क्या करते थे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और बच्चों हमने आपको मेथड बताए थे, जब हम लोग निकाल लेते हैं क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। फर्म की गुडविल को वैल्यूएशन करने के मेथड हम लोग कितने पढ़े थे? सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज वैल्यू, और एक था आपका हिडन गुडविल जो मैंने आपको सिखाया है इस चैप्टर में। ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन का मेन ये भी रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने ऊपर लिखा। अब क्या करेंगे? आप निकाल लीजिए सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकाल लीजिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। किसके बेस पे निकालेंगे बच्चों? तो हम इसको निकालेंगे जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके बेस पे। ठीक है ना? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है ना? कितना? देखिए बच्चों, वो कैपिटल लेकर के आ रही थी 3,20,000। बोलिए हाँ। और अगर मुझको इसके हिसाब से देखा जाए एक शेयर्स के लिए, यानी 4 में से एक शेयर्स के लिए वो कितना लेकर के आ रही थी? तो आपने कहा कि सर वो एक शेयर्स के लिए ला रही थी 3,20,000। तो पूरे फर्म का कैपिटल इसके बेस पे कितना होना चाहिए? तो लीजिए हमने कर दिया यहाँ पर 4/1। ठीक है ना? तो जब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया इसका, तो बताइए क्या निकल करके आ जाएगा? ये आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 12,80,000। बोलिए, यानी इतना कैपिटल होना चाहिए इसके बेस पे। लेकिन हम लोग इसमें से क्या लेस कर देंगे? इसमें से हम लोग लेस कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो इस वक्त है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब बताइए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना इस वक्त? उन दोनों का कैपिटल पहले लिखिए, 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस ये कितने के लिए आ रही थी? 3,20,000। ये लीजिए, इन सबों को मैंने क्या किया? टोटल किया। इन सबों का टोटल किया तो ये आपका निकल करके आ गया बच्चों 8,80,000। और मैंने इसको लेस कर दिया
अब इसका मतलब समझिए, यानी इसके बेस पे देखा जाए तो फर्म का कैपिटल होना चाहिए 12,80,000। भैया उससे हम लोग पैसा मांग रहे हैं, इतना मांग रहे हैं, तो इसके कैपिटल के बेस पे तो कैपिटल होना चाहिए 12,80,000। लेकिन एग्जिस्टिंग कितना है इस वक्त, अगर उसके कैपिटल को लेकर के, ये न्यू पार्टनर का कैपिटल है और ये दोनों ओल्ड पार्टनर का है, सबका अगर लेकर के भी हम लोग करते हैं तो कितना आ रहा है 8,80,000। यानी बच्चों अगर हम पूरे फर्म का देखते हैं तो अब 12,80,000 होना चाहिए, लेकिन है कितना, सिर्फ 8,80,000। तो यानी इसका मतलब ये जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहे हैं वो आपका क्या है, वही आपका है हिडन गुडविल। वो क्या है बच्चों, ये था हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल हम यहाँ पर निकालेंगे, बताइए कितना निकल करके आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 4 लाख। कितना आ गया आपका 4 लाख। ये मुझसे मांगा था कि आप कैलकुलेट करके दीजिए हिडन गुडविल, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अच्छा बच्चों ये 4 लाख आ गया, लेकिन उसका शेयर इसमें कितना, यानी ये जो 3,20,000 रुपये लाई है ना ये, तो अगर पूछा जाए कि इस 4 लाख में इसका शेयर कितना बना, 3,20,000 में कितना इंक्लूड इसका गुडविल का है, तो आइए कैलकुलेट बिल्कुल इजी कर सकते हैं। तो 4 लाख तो पूरे फर्म का गुडविल है। अगर हम इसका देखते हैं तो सीज शेयर्स, यानी कौन आ रही है, क्या नाम था उसका, हाँ चारू, तो लिख देते हैं सीज शेयर इन गुडविल कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 लाख तो पूरे फर्म का है, वो आ रही थी 1/4 के लिए, तो यानी 1 लाख। ये कितना हो गया 1 लाख। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया कि गुडविल का पैसा उसका कितना इसमें इंक्लूड है। तो बताइए 3,20,000 में क्या इंक्लूड है, यानी जो पैसा मांगा गया है, फर्म ने जो पैसा मांगा है उस पैसे में 1 लाख रुपए क्या इंक्लूड है, इसका गुडविल का है। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा तभी इतना ज़्यादा पैसा मांगा था। हाँ अब जो ही मुझको ये अमाउंट मिल जाता है तो हम लोग बताइए जल्दी इसको क्या करते हैं, जल्दी बताइए सर। जो ही हमको पता चल जाता है ना उसको हम लोग फॉरन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा अमाउंट, वो 1 लाख। किसको 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 बांटेंगे जल्दी बताइए। तो सर 2 लोग थे, मैंने कहा कौन, अनिल और सुनील, तो बांट दीजिए बच्चों, बांट दीजिए। कितना था 1 लाख, तो 1 लाख का हाफ और 1 लाख का हाफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ही हम लोग देखेंगे तुरंत बांटना शुरू कर देंगे, अब तक हम लोग यही करते आए हैं। अब भले ही मेथड यहाँ पर दूसरा हो, यहाँ हम लोग हिडन गुडविल के मेथड से पूरे फर्म की गुडविल निकाले हैं, और या तो अब तक निकालते थे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालते थे, तो गुडविल निकला है ना, तो इसलिए 1 लाख को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये स्टेप हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने कर लिया। अब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसमें कितनी बातें, ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1, ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करो, क्वेश्चन में कहीं दिखाई दे रहा है सर नहीं दिखाई दे रहा है, स्किप करो। नंबर 2, क्या कोई प्राइवेट दे रहा है, नहीं दे रहा है, स्किप करो। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा या कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों साफ साफ लिखा हुआ वो कैपिटल लेकर के आ रही है, ठीक है ना। तो गुडविल का नहीं लेकिन कैपिटल का लेकर के पैसा आ रही है, तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा यहाँ पर, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, तो आपने कहा कि सर कैश आया 3,20,000 और हम लोग लिख देंगे क्या, टू चारूस कैपिटल। बोलिए बच्चों, टू चारूस कैपिटल कितना, तो आपने कहा 3,20,000। ओके चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे अगला, इसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है पैसा आया लेकिन गुडविल का नहीं था, कि मैं गुडविल का प्रीमियम का कहीं लिखा होता है नहीं, क्यों लेकर के आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, अगला स्टेप देखेंगे, क्या विथड्रॉन कर रहा है, नहीं विथड्रॉन भी। नंबर 5 लास्ट वाले में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया है, तो नहीं बच्चों गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया है, सिर्फ कैपिटल का आया है। तो क्या करेंगे जल्दी बताइए भैया, देना तो है, यानी ओल्ड पार्टनर को देना तो है, तो अब कैसे देंगे, तो इसका जो कैपिटल 3,20,000 ना, इसके कैपिटल में से 1 लाख को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है ना, ये देंगे। आप कहेंगे पार्टनरशिप में कहेगी मैं नुकसान किसी को तकलीफ नहीं होने दूंगी, ठीक है ना। तो अब इसके 3,20,000 में इसके कैपिटल को 1 लाख कर दिया जाएगा कम, और एंट्री हो जाएगी चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख। और 2 कौन कौन है बच्चों जल्दी बताइए, तो 2 अनिल और 2 सुनील कैपिटल कितना, 50,000 और 50,000। बस हो गया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी मैंने इसको पूरा कर दिया, ठीक है ना। बस यहाँ पर क्या था, हिडन गुडविल मैंने निकालना सिखाया, जबकि हम लोग ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये जो अमाउंट हिडन गुडविल का आता है ये फर्म का आता है। जब भी आप कैलकुलेट करते हैं गुडविल ना, तो फर्म का आता है, और हमको चाहिए क्या होता है, फर्म की गुडविल कैलकुलेट के बाद हमको क्या चाहिए होता है कि पार्टनर का उसमें कितना हिस्सेदारी है, ये चाहिए होता है, यानी कौन, न्यू पार्टनर का क्या हिस्सेदारी है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये फर्म की गुडविल आती है, और मैं ऐसे करके क्या पता कर लेता हूं कि उसका उसमें कितना शेयर है। क्लियर, हाँ। तो चलिए बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कह रहा है कि भुवन एंड शिवम वर पार्टनर इन अ फर्म।
उसके ऊपर वाला बच्चों, ए एंड बी यानी क्वेश्चन 42, ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म with a capital of rupees 60,000 and 1,20,000 respectively. Okay, they decided to admit C into partnership for 1/4 share in the future profit. C is to bring in a sum of 70,000 as his capital. Calculate the amount of goodwill. बे यार फिर वही आ गया, तो सिर्फ यहाँ पर मुझको हम अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना बच्चों और कुछ नहीं करना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हेडिंग में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप बताइए सर, हिडन गुडविल ही कैलकुलेट करना है। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट से नहीं मांगा है, सुपर प्रॉफिट से नहीं मांगा है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू से नहीं मांगा है, सीधा कैपिटल दिया और कैपिटल गुडविल के लिए कह रहा है, तो जाहिर सी बात है हिडन गुडविल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों जल्दी बताइए, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म बताइए कितना होगा। तो 70,000 के लिए आ रही थी, यस सर, रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, तो बताइए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 2,80,000। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें से लेस कर देंगे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल वो और न्यू पार्टनर का कैपिटल, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल कैपिटल ऑफ, टोटल कैपिटल किसका, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का, ऑफ द फर्म। तो फर्म का जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल का मतलब ए का प्लस बी का प्लस सी का भी, भले ये न्यू है तो क्या हुआ, इसका भी आप लेंगे। तो चलिए टोटल करते हैं, तो ए बी का हम देखते हैं कितना है सर, ए का है 60,000, बी का है 70,000 और सी भी आ रहा है कितने के लिए, बी का है 1,20,000 और सी का है कितना, सी का है बच्चों 70,000। ओके, अब इसका टोटल करके यहाँ पर भेज दीजिए आउटर कॉलम में, तो बताइए का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000 आप लेस करिए तो ये निकल करके आ जाएगा 30,000। बच्चों ये 30,000 क्या है, यही तो है हिडन गुडविल, ठीक है ना। अगर हमसे ये पूछ लेता कि बताओ उसका शेयर इसमें कितना है, खैर पूछा तो नहीं है, अगर पूछ लेते तो आप क्या करते कि उसका शेयर कितना है, तो 30,000 में यानी जो लेकर के आया है कैपिटल उसमें गुडविल का कितना अमाउंट इंक्लूड है, तो आप निकाल नहीं सकते हैं, 1/4 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 7,500। ये कौन सा है, मैंने बता दिया था, ये अमाउंट वो है जो पार्टनर जो गुडविल लेकर कैपिटल लेकर के आए उसमें इसका पैसा इंक्लूड होगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये किसका, ये फर्म का था, ये किसका था, ये फर्म की गुडविल निकल करके आती है। तो चलिए ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 42। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि भुवन एंड शिवम आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ओके, देयर कैपिटल वर 50,000 75,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड अतुल ऑन 1 अप्रैल 2018 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अतुल ब्रॉट 75,000 एज हिज कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड द रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन अतुल एडमिशन। कोई बात नहीं बच्चों, हमसे क्या मांगा है, पहले तो हमसे वैल्यूएशन गुडविल मांगा, तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हिडन गुडविल ही होगा यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए, जाहिर सी बात है, आप खुद देख लीजिए कहीं पर कुछ दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है सर। तो ये मैंने कर लिया बच्चों हिडन गुडविल का कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं जनरल एंट्री का कॉलम खींच ले रहा हूँ, ये लीजिए मैंने जनरल एंट्री के लिए कॉलम खींच दिया। बाकी हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, बाकी का सारा काम हम लोग करने वाले कहाँ पर है, वर्किंग नोट में करने वाले हैं। तो ये था आपका जर्नल। चलिए वर्किंग नोट इधर करते हैं बच्चों, वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। तो बताइए हम लोग क्या करें जल्दी बताइए सर, स्टेप फॉलो करिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, स्टेप बताओ। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बताइए बच्चों यहाँ पर कितना उनका पहले रेशियो क्या था, 3:2 था, वो आया कितना 1/4 के लिए। वैसे भी हमको यहाँ इस क्वेश्चन में यानी हिडन गुडविल के क्वेश्चन में हमको बताइए कहाँ पर न्यू PSR की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है ना, आपका दिल करे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत दिल कर रहा है आपका। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जब रिक्वायर्ड हो तभी करिए तो बेटर है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग कर लेंगे भाई, ठीक है। नंबर 2 हमको पता है यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है आपका 3:2। ये किसका है जल्दी बताइए, भुवन और शिवम का है, भुवन एंड शिवम। ओके, अब नंबर 3 पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन गुडविल। लेकिन इस नंबर 3 को यहाँ पर नया करके क्वेश्चन का मेन पार्ट है तो हम लोग यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए बच्चों जल्दी बताइए सर, आप ना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म देख लीजिए कितना। वेरी गुड बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू
ऑफ द फर्म। किसके बेस पे हम लोग ये करते हैं पता है? हाँ सर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो वो कितना लेकर के आ रहा था बताइए? सर वो लेकर के आ रहा था 75,000। मैंने कहा ठीक है भाई, रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर्स का, तो हो जाएगा आपका ये 3 लाख। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 लाख। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे क्या? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब कि उसके बेस पे कितना टोटल कैपिटलाइज वैल्यू हो रहा है, कितना होना चाहिए कैपिटल, और टोटल कैपिटल जो इस समय है प्रेजेंट में, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्म में। किस किस का बच्चों? तीनों का, भुवन का, शिवम का, और साथ साथ में जो पार्टनर एडमिट हो रहा है अतुल का भी, ठीक ना। तो तीनों के कैपिटल को बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो बताइए कितना कितना उनका कैपिटल था? तो सर एक का था 50,000, मैंने लिख दिया। सर एक का था, मैंने कहा कितना बच्चों? 75,000, ये लो। और सर जो आ रहा है उसका भी था 75,000, मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चों। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका अमाउंट निकल कर क्या आ जाएगा? 75, ये 2 लाख। कितना आ जाएगा ये आपका आ गया 2 लाख। अच्छा, और जो भी लेस करते हैं बच्चों हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। तो कितना आ गया फर्म की गुडविल? ये मिल गई मुझको हिडन गुडविल 1 लाख। अब उसका शेयर कितना है? किसका? ये 1 लाख तो फर्म की गुडविल निकल करके आई है ना। तो जो 75,000 आया है तो उसमें कितना इंक्लूड है? गुडविल का कितना होगा? तो आइए देखते हैं बच्चों। तो फर्म की गुडविल निकाली मैंने, तो देखते हैं उसका शेयर्स कितना है जो आ रहा है। अतुल शेयर्स इन गुडविल, तो बताइए कितना था? 1 लाख था। 1 लाख का 1/4 तो कितना आ जाएगा? 25,000। अच्छा, जो ही बच्चों हमको 25,000 मिला, हम फौरन इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किसमें कर देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है? तो भुवन, और एक कौन है? शिवम। तो भुवन 25,000 यहां पर भी लिखा, 25,000 यहां पर भी लिखा, और रेशियो कितना? 3:2, यानी 3/5, 2/5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15,000, और ये हो जाएगा आपका 10,000। ओके, यस सर। ये दोनों क्या कर रहे थे? सैक्रिफाइस करते। अब बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए? अब क्या, अब तो काम हो ही गया है। अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। बताइए कितनी बातें? ये सब तो वैल्यूएशन तक थी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितनी बातें? 5 बातें। नंबर 1, अगर ओल्ड गुडविल नजर है तो राइट ऑफ करो। बताइए बच्चों कहीं ओल्ड गुडविल था? सर नहीं था। नंबर 2, अगर कोई प्राइवेटली दे रहा है, सर प्राइवेटली की वैसे भी एंट्री पास नहीं होती है, वैसे यहाँ दिया नहीं है, चलो। उसके बाद नंबर 3, सर गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैसे आ रहा हो? कैश में आ रहा हो। तो यहाँ पर बच्चों गुडविल का नहीं लेकिन कैपिटल का पैसा आया है, तो लिख देंगे यहाँ पर कैश आया। कैश इज एसेट्स, और एसेट्स जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग करते हैं डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 75,000, और देने वाला कौन था? अतुल, और वो मेरा जो हो जाएगा इंटरनल लायबिलिटी। तो टू अतुल्स कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चों? 75,000। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? तब प्रीमियम का पैसा तो आया नहीं लेकर के, वो तो भी स्किप कर दिया। क्या उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना भी स्किप कर देंगे। उसके बाद क्या कुछ निकाल रहा है? नहीं निकाल रहा है। उसके बाद उसको भी स्किप कर दिया। तो गुडविल का पैसा जब नहीं लाया कैश में, तो हम लोग बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर आप कर दीजिए इसके कैपिटल को कम कर दीजिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो 25,000 से मैं अतुल के कैपिटल को कर दूंगा डेबिट, और लिखूंगा क्या? अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 25,000, और टू भुवन कितना? 15,000, और 2 शिवम कितना? 10,000। ओके, हो गया। बस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी और मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दी। और कुछ था? नहीं सर, और कुछ तो था नहीं। 2 चीज मांगा था आपने, दोनों चीज कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 54। चलिए बच्चों क्वेश्चन को देखिए। विनय एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड प्रतीक फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। प्रतीक ब्रॉड 1 लाख एज हिज कैपिटल, यानी 1 लाख रुपए ला रहा है अपने कैपिटल के लिए, और 1/3 जो है वो उसको शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। बताइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अरे सर बस फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, एंट्री तो पास करनी नहीं है, तो यहीं पर कर लेते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो ये रहा 44, है ना। फिर क्या करिए? वही काम बच्चों, बार बार वही काम। तो हम लोग लिखेंगे ऊपर कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, यहाँ पर कर लेंगे क्योंकि हमको पता है ये हिडन गुडविल का ही कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, लाइन खींचा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या लिखेंगे आप?
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और क्वेश्चन में और सब कुछ होता तो मैं क्या करता, एंट्री के लिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, फिर उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उस तरह जाते। लेकिन मैंने दो स्किप कर दिया। क्या क्या? मैंने न्यू पीएसआर और उसके बाद मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया। मैं डायरेक्टली किस पे आ गया, वैल्यूएशन पे आ गया, क्योंकि मांगा ही सिर्फ वही है बच्चों, इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अच्छा, तो इतना तो आप समझदार हो ही चुके होंगे। हाँ सर, इतना तुम लोग समझदार हो गए हैं। तो 1 लाख था 3/1, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो गया, 3 लाख। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसमें से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है ना। यानी इसमें कौन कौन है, सबका पैसा इंक्लूड होगा बच्चों। बताइए कितना कितना है। तो सर एक का है 90,000, 17,000 और आपका है 1 लाख। ये लीजिए 19,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 2,60,000। कितना आ गया बच्चों, 2,60,000। मैंने इसको लेस किया तो ये 40,000 आपका निकल करके आ गया। क्या, हिडन गुडविल। ये क्या निकल करके आ गया, हिडन गुडविल। कुछ बताइए उसका, इसमें कितना शेयर्स है। जो आ रहा है तो आप निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन कह देता तो मैं ये काम करता, हालांकि मार्क कहा नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी मैं कर दे रहा हूं। अगर वो कहता कि उसका कितना शेयर होगा, तो प्रत्येक शेयर इसमें कितना है देख लीजिए, 40,000 का 1/3। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर निकल करके आएगा हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसको लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 45। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक्स एंड वाई आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ 50,000 ईच। अच्छा, दोनों का कैपिटल कितना, 50,000 50,000। They admitted Z as a new partner for 1/4 shares in the profit of the firm। अच्छा, कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, और कितना लेकर के आ रहा है, 80,000 as a his shares of capital। ओके, the profit and loss account showed a credit balance 40,000। बच्चों याद रखिएगा, आपको पता है जो हम लोग कौन से कैपिटल को लिखते हैं, नहीं सर, एडजस्टेड कैपिटल को। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब वो सारे के सारे रिजर्व होंगे, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो सब उसमें जुड़ जाएंगे। कोई लॉस होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, डेबिट वाला अमाउंट, उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, तो उसको हम लोग लेस करके टोटल कैपिटल हम लोग लिखते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो ये 40,000 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ध्यान में रखिएगा, किस में ऐड कर देंगे, टोटल कैपिटल में, तब उसको लेस करेंगे। ओ, ये बात है। हाँ, और कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन, किसके, जेड के बेस पे हमको क्या निकालना है, गुडविल को निकालना है। चलिए, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड गुडविल। क्या इतनी छोटी बात बोल दिया बच्चों, क्या बोल दिया, जनरल एंट्री मांगा है ना, तो लीजिए जनरल एंट्री। बच्चों से हमारे क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको लग रहा है मेरे बच्चे जो है अभी छोटे छोटे हैं, उन्हें जानना कि पढ़ा देंगे। बोर्ड को पढ़ा देना बच्चों, सीबीएसई बोर्ड को पढ़ा देना। ये लो, टे 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 टे। अब क्या करेंगे, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या जरूरत है सर, जरूरत तो नहीं है, कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। अरे छोड़ो, खलियर हम थोड़ी ना है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जब रिक्वायर्ड हो तभी करिए तो बेहतर है। मुझको यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि मुझको यहाँ पता चल जाएगा मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। यहाँ पर केस 1 है तो इजीली हमको पता चल जाएगा। सर कैसे पता केस 1 है, ऊपर तो उनका ओल्ड शेयर दिया ही नहीं बच्चों, जब नहीं दिया तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1:1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1। यहाँ पर पता चल गया मुझको, देखा। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कहिए, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर गुडविल का पैसा निकालते हैं। तो क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कितना हो जाएगा। देखिए वो कितने के लिए आ रहा था, तो सर वो जो है ना आ रहा है जेड 80,000 के लिए। तो 80,000 और मालिक कितने शेयर्स का बन रहा है, 1/4 का, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यानी हो जाएगा 3,20,000। वेरी गुड। इसमें से फिर हम लोग क्या कर देते हैं, सर लेस कर देते हैं। मैंने कहा क्या बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा बच्चों, हाँ सर आपको नहीं पता क्या, मैंने कहा नहीं, बताओ क्या क्या कौन कौन से कैपिटल थे। तो आपने कहा सर 50,000 और प्लस 50,000। मैंने कहा और बताओ,
और प्लस 80,000। मैंने कहा और बताओ और सर इन दोनों को मिल जाएगा वो 40,000 जो प्रॉफिट का पैसा है। तो वेरी गुड बच्चों, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी तो इन दोनों में जुड़ जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया बिना जोड़े, भैया बढ़ता इसी में इन्हीं दोनों को, तो मैंने जोड़ दिया 40,000 डायरेक्ट। तो आप जब करेंगे ना सर तो ये पता कितना आएगा। मैंने कहा कितना बच्चों, तो कहा 2,20,000। कितना आ जाएगा 2,20,000। तो ये आ गया बच्चों आपका गुडविल। फर्म की गुडविल आती है, किसकी गुडविल आती है, हिडन गुडविल आ गई किसकी, फर्म की। अब इस 1 लाख को इसमें देखते हैं हम लोग, शेयर कितना है, किसका शेयर जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जेट्स शेयर्स। तो जेट्स का शेयर्स हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो 1 लाख का 1/4 यानी हो गया कितना 25,000। इस 25,000 को बच्चों देखते ही हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो x और y को आप इसको मार देंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और कितना 1:1। तो x को मिल जाएगा 12,500 और y को भी मिल जाएगा 12,500। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो वैल्यूएशन मैंने करके रख लिया। अब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी बातें सर, सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ओल्ड गुडविल होगा राइट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं दिया हुआ स्कीप, कोई प्राइवेटली दे रहा नहीं दे रहा स्कीप। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, तो सर गुडविल का नहीं आ रहा लेकिन कैपिटल आ रहा है। मैंने कहा कितना बच्चों, तो आपने कहा 80,000 रुपए। तो मैंने कहा ये लो, आएगा तो हम लोग कर देंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना 80,000 और 2 जेट्स कैपिटल। ओके 80,000 हो गया ये सर, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप जल्दी बताइए सर। अब उसके बाद जब आ जाता है, उसके बाद जब हम देखते हैं कि सिर्फ कैपिटल का आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कौन से स्टेप आप पहुंच जाया करिए, लास्ट वाले पे पहुंच जाया करिए। और लास्ट वाला क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताइए बच्चों 80,000 रुपए में से मैं इसके कैपिटल को कम कर दूंगा कितने से, 25,000 से। तो मैं देखिए एंट्री यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं कहूंगा एजेड तू अगर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो क्या हुआ, मैं तेरे कैपिटल को ही कम करके दे दूंगा। क्योंकि हम लोग कौन है बच्चों, हम लोग पार्टनरशिप फर्म है और हम लोग जितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं सब उसी के बिहाफ पे कर रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को क्या मान लीजिए, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप हैं पार्टनरशिप फर्म। अच्छा कैपिटल तो 12,500 12,500। बस बच्चों आज का टारगेट हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। तब तक के लिए बच्चों प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।